दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए लोगों की पसंद बन रहे हैं पसंद। राहुल गुप्ता। बहेड़ी की राजनीति में उभरते हुए भाजपा नेता राहुल गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से सन 2013 में की थी। वो इस समय भाजपा उपाध्यक्ष हैं और क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ भी है। इस बार बहेड़ी नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में भी शामिल हैं। नगर के कन्हैया लाल गुप्ता के घर में जन्मे राहुल गुप्ता ने युवा मोर्चा भाजपा महामंत्री के साथ भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में संगठन के कार्यों को बढ़ चढ़कर लोगों के बीच रख रहे हैं। कोरोना काल में जहां समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने घरों में कैद था, वहीं राहुल गुप्ता ने कम्युनिटी किचन बनाकर लोगों की लगातार सेवा की। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 45 जगहों पर 100 से भी ज्यादा कैंप लगवाकर 8000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने में सहयोग किया। भाजपा उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा कि जन सेवा करने का ये गुण उनके अंदर भाजपा के समर्पण के कारण ही आया है। समाज में आज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इनका कहना है कि आधुनिक बहेड़ी, विकसित बहेड़ी के सपने को साकार करने के लिए वो कड़ी मेहनत से काम करेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। नमस्कार जी। तो अगर चेयरमैन पद के दावेदार होते हैं तो आप बहेड़ी के अंदर क्या क्या विकास करवाएंगे? देखिए शानी आलम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहेड़ी कहने को एक आदर्श नगर पालिका कहलाई जाती, लेकिन वो किस तरीके से आदर्श हो सकती थी और कैसे आदर्श है, इस बात का जवाब तो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन ही दे सकते हैं या इनसे पहले जो चेयरमैन रहे हैं। क्योंकि आदर्श के नाम पर मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता कि जो लोग उसको आदर्श माने कि बहेड़ी में ये विकास हुआ, बहेड़ी नगर पालिका ने ये अच्छा काम किया। और मेरा जो अपना संकल्प है वो आधुनिक बहेड़ी और विकसित बहेड़ी के संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो बहेड़ी में नहीं है और उनको होना चाहिए। अभी तो जो मेरे मन में है, मैंने आपको बताया कि आधुनिक बहेड़ी और विकसित बहेड़ी के संकल्प के साथ ही आगे बढ़ूंगा। और सबसे पहले तो अभी चूंकि इलेक्शन में भी समय है, मेरे ख्याल से नवंबर में भी चुनाव होगा, तो मैं तो अभी जनता के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। और जो बहेड़ी के हमारे लगभग 54,000 वोटर्स हैं बहेड़ी नगर पालिका के, मेरा फोकस उनके मनों में, उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का है। और बहेड़ी की जनता वो मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती है और उसका क्या मन है कि बहेड़ी में क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, तो पहले तो मैं बहेड़ी की जनता से सुझाव मांगूंगा। उसके बाद मैं आपसे इस बात के लिए दोबारा आपको आमंत्रित करूंगा कि आप मेरे बात को लोगों तक पहुंचाएं कि मेरे क्या क्या संकल्प होंगे। तो अभी तो मैं आपसे ये कहने में थोड़ा सक्षम नहीं हूँ कि वक्त आने पर मैं आपको फिर से प्रेस से बात कर। देखिए, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो मुझे यही सिखाया गया है कि आप दूसरे की लकीर मिटाने की बजाय अपनी लकीर बड़ा कीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करने का काम कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करना चाहता। तो सफाई के संबंध में आप बहेड़ी के अंदर आपको क्या क्या असुविधाएं इस वक्त दिख रही हैं बहेड़ी के अंदर? स्वच्छता की बात करें तो हमारी जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी का जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक बहुत बड़ा सपना था स्वच्छ भारत अभियान का। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान से काफ़ी चेतना लोगों में आई है। लेकिन अब हम चूंकि बात करते हैं बहेड़ी नगर पालिका की, तो बहेड़ी नगर पालिका में अभी तक ढलाव घर नहीं बन पाया है। ये एक बड़ी समस्या है। तो इधर जब हम बरेली की तरफ से बहेड़ी में एंटर करते हैं तो भी एक कूड़े का ढेर से हमारा स्वागत होता है। उधर अगर हम किच्छा की तरफ से आते हैं तो शाहगढ़ वाले मोड़ पर कूड़े से हमारा स्वागत होता है। और अब ये सारा कूड़ा जो है इधर शेरगढ़ रोड पर भी पड़ने लगा है। तो पहले तो उसकी एक व्यवस्था बनाई जाए कि भाई कूड़ा निस्तारण कैसे होगा, वो इकट्ठा कहाँ होगा। और मैं अब लगभग 1 साल पहले नासिक गया था तो नासिक का मुझे मॉडल बहुत अच्छा लगा था। चूँकि एक बड़ा नगर निगम है और अपनी बहेड़ी की एक छोटी नगर पालिका है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ पे कूड़ा निस्तारण का जो भी प्रोसेस है वो मैं वहाँ पे समझ के आया था। और अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, बहेड़ी की जनता ने इस लायक समझा, तो मैं उस मॉडल को यहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करूँगा पूरा। तो लाइट के संबंध में आप क्या बहेड़ी को दे सकते हैं? लाइट देखिए, बहेड़ी की लाइट तो मुझे याद है 2017 से पहले, गर्मी का वक्त आने वाला है, 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी
तो मेरे बहेड़ी के सभी लोग जानते भी होंगे जी। कि 8 घंटे दिन में और 8 घंटा रात में आती थी, बमुश्किल आती थी लाइट, और मतलब हमारा इन्वर्टर भी नहीं काम कर पाता था। लेकिन आज बहेड़ी में 20 घंटे 22 घंटे लाइट आ रही है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लाइट को लेके जो नगर पालिका से संबंधित हैं, वो तो पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने जनता के हित में जब कोरोना काल यहाँ पे आया था तो उस वक्त आपने क्या क्या अपने समक्ष से जनता की हेल्प की और क्या सुझाव आपने जनता को दिए थे? हमारी सनातन संस्कृति में नर सेवा ही नारायण सेवा करके कही जाती है एक बात। जी जी मैं उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए अपना काम कर रहा हूँ। जी जब कोरोना ने अपने पांव पसारे थे जी तो अपने ही समाज के पूरे सहयोग से, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं जी जो खुलकर सेवा के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना माध्यम बनाया। मैं उनका धन्यवाद दूंगा, आजीवन धन्यवाद दूंगा। उनके माध्यम से मैंने यहाँ पर लगभग 1 महीने तक अपने यहाँ कम्युनिटी किचन बनाने का काम किया, जी जी जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी उसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई थी। और उस कम्युनिटी किचन में जितनी यथाशक्ति मेरी चीज़ों की होती थी, मैं खाना बनवा कर लोगों में वितरण करने जाता था। जो राहगीर पैदल चल के आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहा था, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर चल के आ रहा था, तो उन लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था में देने का प्रयास कर रहा था। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन कोरोना काल में चाहे सैनिटाइजेशन हो, चाहे भोजन वितरण हो, चाहे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम हो, जैसे हमारी योगी सरकार ने 500 रुपये प्रति खातों में डालने का काम किया, तो उसके जो नगर पालिका के थ्रू फॉर्म भरे जा रहे थे, जो हमारे फड़ वाले थे, जो हमारे ठेले वाले बंधु थे, उनके लिए जो काम करना था, जो उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, तो उसके जो फॉर्म भरवाने का काम था, मैंने लोगों को जा के जागरूक किया। और कोरोना काल में जहाँ व्यक्ति अपने घरों में कैद था, सरकार ने पाबंदियाँ लगाई थी कि भाई अंत्येष्टि में इतने लोग ही शामिल हो सकते हैं। उस क्रम में हमने बहेड़ी की शमशान घाटों पर जाकर काम किया। रात में भी अंत्येष्टियाँ होती थीं, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हमने अपने सभी संगी साथियों की सहायता से उसमें लाइट लगवाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनको मैं समझता हूँ कि मैं जब सोकर उठता हूँ तभी से मैं उनको फॉलो करता हूँ, जब रात में सोता हूँ तो भी मैं उनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब भारत के वैज्ञानिकों ने हमारी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वैक्सीनेशन बनाने का काम किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे भारत में शुरू हुआ, तो हमारे बहेड़ी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहम नारायण जी के सहयोग से, उनकी पूरी टीम के सहयोग से मैंने 100 से भी ज़्यादा कैंप लगवाए और लगभग 8,500 लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। मेरे हिसाब से मैं उतना अचीव नहीं कर पाया, मुझे तो ये था कि मैं और लोगों को भी लगवा पाऊँ, लेकिन मैंने मदरसों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया, मस्जिदों में जाकर चलाया, मंदिरों में चलाया, विद्यालयों में चलाया और लोगों के बीच में जाकर उनको वैक्सीन लगवाई। लोग डर रहे थे कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कुछ हमारे विरोधी लोग जो है वो उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन हमारे भारत के नागरिकों ने, हमारे बहेड़ी के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं उन सब का धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मेरी बात मानते हुए लगभग 8,500 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि है कि मैं लोगों के काम आ पाया। तो आने वाले वक्त में अगर चेयरमैन आप बनते हैं तो बहेड़ी की बड़ी सौभाग्य की बात होगी, तो इसमें आपका सबसे पहला नेतृत्व क्या रहेगा? देखिए, बहेड़ी के 4 कोने, मैं आपको हल्का सा हिंट कर दे रहा हूँ, आप कई बार पूछ चुके हैं। बहेड़ी के 4 कोने, वो चारों कोनों को एक में मिलाकर और बढ़िया उसको सुसज्जित करके, ताकि हमारी बहेड़ी की जो मूल समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। मार्ग का चौड़ीकरण, सड़कों पर सज्जा, डिवाइडर, और सबसे बड़ी समस्या जो बहेड़ी की है, जैसे आप हमारे तिकोनी दुकान से और इधर मंजूर मार्केट तक आप बढ़ते हैं, तो जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे व्यापारी बंधु इतना परेशान हो जाते हैं कि उनकी दुकानों में जब पानी घुसता है, और मेनली मीना बाजार में आप देखते हैं सब कपड़े का काम है, और एक बार अगर कपड़े की दुकान में पानी घुसा तो एक दुकानदार के यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत पीड़ादायक है। दुकानदार साल भर तक अपनी पूंजी को इकट्ठा करके किस तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। तो बहेड़ी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। उसके लिए हमको, नगर पालिका को, सब लोगों को मिलकर आगे आना होगा। और मैं समाज से भी, अपने व्यापारी बंधुओं से भी ये आग्रह करूँगा, अगर मुझे ये मौका मिलता है, कि वो अधिक से अधिक सहयोग करें। नगर पालिका उनकी है, वो नगर पालिका के हैं,
और जब हम एक परिवार के रूप में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बहेड़ी को आधुनिक बहेड़ी बनाने का संकल्प जो मेरा है वो ज़रूर पूरा होगा। जी, तो आप किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं बहेड़ी के अंदर? देखिए, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी, इसी मूल मंत्र पर आधारित होकर मैं बहेड़ी की राजनीति में अपना अद्वितीय भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आज तक हिंदू चेयरमैन, मुस्लिम चेयरमैन, व्हाट इज़ दिस? अच्छा, क्या हिंदू क्या मुस्लिम? जी, आज मेरा हाथ काटिए और एक किसी मुस्लिम बंधु का हाथ काटिए तो दोनों का ब्लड एक ही होगा, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि हम में कोई भेदभाव हो। जब बहेड़ी एक ऐसी जगह है, आज तक यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं इसके लिए तो बहेड़ी की जनता का शुक्रगुजार रहूँगा। मेरी दुकान चूँकि तिकोनी दुकान के नाम से मशहूर है, मेरा पैतृक निवास स्थान वही है, तो मेरा तो सभी लोगों में उठना बैठना है। मैं मदरसों में भी जाता हूँ, मैं दरगाहों पर भी जाता हूँ, अच्छे मियाँ जी के यहाँ और इधर फैजी मियाँ जी के यहाँ मेरा बराबर उठना बैठना, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो मैं नहीं समझता कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो लोग इस तरीके की राजनीति करते हैं मैं उनमें विश्वास नहीं रखता। और बहेड़ी की इस धार्मिक जो सोच है लोगों की, उससे ऊपर उठकर, अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि वैक्सीनेशन का काम हुआ, तो जहाँ पर लोग कहते थे कि मुस्लिम समाज वैक्सीनेशन नहीं कराएगा, मैं वहाँ गया, वहाँ पे दोनों दरगाहों पर मुझे पूरा सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मैंने वहाँ जाकर उनको एक अप्रोच किया कि भाई आप इसमें थोड़ी सी भूमिका निभाइए, मस्जिद से ऐलान करवाइए। उन्होंने मेरी बात को समझा और लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई। मेरे बहुत सारे सभासद बंधु थे, उनका भी सहयोग मिला, तो एक अच्छा वातावरण क्रिएट हुआ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं जब ये चुनाव आएगा तो मेरे वोटर्स जो हैं और मेरी जो बहेड़ी की नगर पालिका की जो जनता है वो 54,000 है, मैं सब पर जाने का प्रयास करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन 54,000 लोगों के दिलों में बसने का काम राहुल गुप्ता करेगा। वो किसी धर्म, जाति, इनके आधार पर उनसे भेदभाव करने का काम कभी नहीं करेगा। इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फायर की होती है। अगर कहीं दुकान में आग लग जाती है तो बड़ा मोटा नुकसान हो जाता है, फायर ब्रिगेड की कमी है, तो इसमें आप क्या करना कहना? देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या आप बता रहे हैं जो आग लगने की होती है। अमूमन अभी 2 साल पहले राजाराम उमेश कुमार जी की आग लगी थी, इधर मीना बाजार में आग लगी थी, इधर ये संस्कार बैंकेट हॉल के सामने जो टायर की दुकान है वहाँ पर आग लगी थी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की सिस्टम की नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ नगर पालिका उनको पानी उपलब्ध नहीं करा पाता। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात जो मैं, अगर ये मौका मुझे मिलता है तो जो हमारा पॉइंट बनाए जाते हैं वो पॉइंट बनाने का काम करूंगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप हमें जगह दीजिए, कहीं नगर पालिका की जगह होगी तो वो होगी। और मेरा ये बैंकेट हॉल है साईं सुधा वाटिका, मैं यहाँ तो बनवा ही दूंगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो भी, और नहीं मिलता मैं अपनी तरफ से उनको अप्रोच करूंगा कि भैया आपको कभी भी, वैसे तो खुदा ना करे किस तरह की ज़रूरत पड़े कभी, लेकिन अगर पड़ती है तो हमारे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती है उसमें तुरंत रिफिल हो जाए गाड़ियाँ। अच्छा, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं। अब जैसे होगा तो हम और अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि राहुल जी अपने बहेड़ी में एक अपना बहेड़ी कपड़े की मंडी के मामले में माना जाता है एक व्यापार के, तो इसमें आप क्या सहयोग, क्या आप इसमें क्या व्यापारियों को, जो कपड़े की मंडी के व्यापारी हैं, उनको आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा अगर आप चेयरमैन बनते हैं? देखिए, नगर पालिका उनको जो भी टैक्सेशन होता है उसमें ही छूट दे सकती है, और वो नगर पालिका से क्या क्या चाहते हैं वो हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि बहेड़ी नगर पालिका सिर्फ सफाई को लेकर, नाली बनाने को लेकर या रोड बनाने तक ही सीमित ना रहे। अच्छा, वो कुछ अपना आइडियाज़ क्रिएट करे। जो भी यहाँ का चेयरमैन अभी तक रहे हैं उनमें से एक चेयरमैन होते थे पहले, उन्होंने थोड़ा सा ठीक काम किया था, लेकिन आप बाकी के जो भी चेयरमैन रहे उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि आरसीसी रोड उखड़वा दी, इंटरलॉकिंग लगवा दी, इंटरलॉकिंग हटवा दी और वो करवा दी। तो इससे तो सिर्फ उन्होंने अपने जेबें भरने का ही काम किया है। बहेड़ी क्षेत्र को आप कपड़े के व्यापार में कितनी आगे ले जाने तक कर सकते? कपड़े का ही नहीं, मैं चाहूँगा कि बहेड़ी में अधिक से अधिक रोजगार बढ़े। जो लोग हमारे यहाँ के, हमारे नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो बाहर जाने का काम करते हैं, वो बाहर जाने का काम रोकें। वो बहेड़ी में जब उनको हम अच्छी सुविधाएं देंगे, अब नगर पालिका, अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बहेड़ी में बाजार नहीं है, फल मंडी विकसित होनी चाहिए, सब्जी मंडी ढंग से विकसित होनी चाहिए। और अब रोड पे ठेला लगा हुआ है फल का, उससे एक तो अतिक्रमण भी हो रहा है, ठीक, उसका एक सम्मान भी नहीं बन पा रहा है। अगर नगर पालिका उनको एक जगह उपलब्ध कराए, मंडी टाइप की बनवा देगी कि साहब यहाँ पर इतने ठेले लग रहे हैं
और यही पूरी फल मार्केट, आप शहरों में जाते हैं आपको दिखता होगा कि सब्जी की मार्केट अलग है, फल की मार्केट अलग है, फला चीज़ की मार्केट अलग है। तो उस तरीके के मैनेजमेंट के साथ जब काम होगा तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारी जनता जो है उसको स्वीकार करेगी। उसको सारी चीज़ें जब एक जगह मिलेंगी तो वो क्यों इधर उधर भागेगा। और ये जब ठेले रोड पे से हटे हुए होंगे तो और उनको एक अच्छी जगह मिलेगी तो हम उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। जब रोज़गार बढ़ेगा तो उनकी घर की समृद्धि बढ़ेगी। अब वहाँ पे हम उनको लाइट देंगे, लाइट की व्यवस्था बढ़िया देंगे ताकि रात हो जाए, जो शाम को 5 बजे के बाद ठेले हटने लग जाते हैं, 6 बजे के बाद हटने लग जाते हैं, लेकिन आप सोचो कि वो 10 बजे तक बैठे। ये बिल्कुल एक सोच बड़ी बढ़िया लगी हमको भाई साहब कि नगर पालिका की जगह से मतलब लोगों को रोजगार देके। बिल्कुल, ये बहेड़ी किसकी है, ये नगर पालिका किसकी है, सब आम जनता की तो है। हम इनके लिए काम करेंगे तभी तो ये हमारे लिए करेंगे। और मेरा अपना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, नर सेवा ही नारायण सेवा। लोग राजनीति को अपना माध्यम बनाते होंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन राहुल गुप्ता पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जब रेशम का कीड़ा भी कुछ योगदान करके जाता तो जब राहुल गुप्ता मर कर जाए तो उसके पीछे हजारों की पब्लिक हो और उसका नाम जो है वो जीवन भर चले कि कोई चेयरमैन हुआ था। और चाहे 26 जनवरी है, जो भी आता अपनी वहाँ सहानुभूति से जाते हैं, मोमबत्ती दिया प्रवचन करते हैं। तो इसमें अगर आप चेयरमैन बने तो इस काम को आप कितने आगे तक ले जाएंगे? देखिए शान आलम जी, आज हम जो आप सुरक्षित बैठे हुए हैं, जो सुरक्षित तरीके से सोते हैं, आराम की नींद लेते हैं, वो सिर्फ हमारे भारत के वीर सैनिकों की वजह से ही लेते हैं, जो सरहद पर -डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात खड़े हैं। जी जी। बर्फ़ के टीलों पर खड़े हैं, रेगिस्तान की गर्मी में खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनके प्रति श्रद्धा और भाव रखना चाहिए। जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए सम्मान होना चाहिए। मैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को एक दिन पूर्व शहीद स्मारक पर दीपक जलाता हूँ। तो अब चूँकि आपने ये सवाल किया तो मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जो हमारे बहेड़ी के शहीद हुए हैं, जैसे अभी मुझे बहुत सारे लोगों का नाम तो याद नहीं, लेकिन एक चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी थे, इधर टाना अमीन नगर साइड के। मैं उनकी स्मृति में बहेड़ी में एक ऐसा स्मारक बनवाऊंगा जो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और गर्व महसूस करें साथ, और हमारी बहेड़ी को गर्व हो कि हमारे यहाँ के एक पुष्पेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, कहने को भी नगर पालिका ने उनके नाम पर एक खाना पूर्ति के लिए एक मार्ग का वो कर दिया है, लेकिन हम अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं, उनको कैसे पता लगेगा। ये साहब कलाम मार्ग कर दिया, अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया, ठीक है, उन्होंने आपने कर दिया, आपको जो अच्छा लगा, लेकिन उससे बढ़ के भी तो कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे युवा उनको याद करें, उनसे सीखें। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि आप सपने देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मैं भी सपने देखता हूँ, लेकिन सपने देखने के साथ साथ सपनों को पूरा करने के लिए भी उतनी ही शिद्दत से आप मेहनत कीजिए। तो हम अपने युवाओं को क्या बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पे कोई म्यूज़ियम का निर्माण हो सकता है, कहीं पे कोई ऑडिटोरियम का निर्माण हो सकता है, कहीं स्टेडियम का निर्माण हो सकता है, कहीं किसी वीर स्वतंत्रता सेनानी की कहीं मूर्ति की स्थापना हो सकती है, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो नगरपालिका अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वर्तमान नगरपालिका भाई साहब केवल भ्रष्टाचार और उसमें कूड़ा उठा के इधर से उधर फेंक दो, नाली उठा के इधर से इधर कर दो, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। जैसे यूरेनियर है, ये शौचालय है, अगर कोई आदमी जाए, हाँ, शौचालय की आपने बात बहुत अच्छी बताई। अभी थाने के पास में देखिए शौचालय बना है, लेकिन हमेशा ताला लगा हुआ होगा उसमें। इधर रामलीला ग्राउंड पे, राम गेट पर शौचालय बना है, उसकी दीवार ही पीछे को झुक गई है, वो किसी भी टाइम अनहोनी हो सकती है। और इधर डाकखाने वाले मोड़ पर शौचालय बना हुआ है, पेशाब घर बना है, तो वहाँ पानी बहता रहता है, बदबू आती है। अरे हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम स्वच्छता के लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ की वर्तमान नगर पालिका, अच्छा खासा आदमी को उल्टी हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगी। अब उसका एक कारण है, नगर पालिका जो हमारे स्वच्छता नायक